हरिओम। आज 16वां अभ्यास देखते हैं रचनानुवाद कौमुदी का। इसमें देखें कर्ता हमारा है तू, तो लगा देते हैं त्वं। गुरु की सेवा करता है। अगर हम इसको एक वाक्य बनाते हैं या एक धातु से काम में लेते हैं तो क्या बनेगा? सेवसे। ठीक है। और चूंकि हमारे अभ्यास यही कहता है कि हमको आत्मनेपदी धातुओं को यूज करना है, तो आत्मनेपदी धातु क्या हो जाएगी यहाँ पे? सेवसे। सेवसे। सेवसे से पहले हमें कर्म जरूर चाहिए, तो कर्म हम किसको बनाएं? गुरु को। तो गुरु का कर्म क्या हो जाएगा? गुरुम सुख पाता है, कॉमा लगा लें, सुखम। ये भी कैसा है? आत्मनेपद का लगेगा, तो लभसे, सुखम लभसे। सुख पूर्वकम च, सुख पूर्वकम, या फिर हम लगा सकते हैं सुखेन च। ये और हमने कहाँ लगाया? यहाँ पे। अब रहने की क्या है? वर्तसे। वर्तसे। वर्त धातु जो है वृत्त धातु विद्यमान होने के अर्थ में है। अगर हमको यहाँ पे आत्मनेपद का कोई बंधन नहीं होता तो हम क्या कर सकते थे? त्वं गुरोः सेवाम करोसि, ऐसे हो जाता। अब चूंकि हमारे ऊपर बंधन है कि हमको आत्मनेपद ही सीखना। नगर में मनुष्य हैं, तो कर्ता कौन है? अच्छा यहाँ पे मनुष्य, तो मनुष्याः। अगर मनुष्य नहीं आ रहा है, जनाः कुछ ही लगा दें, हैं संति। ठीक है। नगरे, नगरे, नगरे मनुष्याः संति, जनाः संति, काटे ना। अब हम संति को क्या करें? संति के स्थान पर एक और ये धातु है हमारी वर्तन्ते, क्योंकि ये क्या है? बहुवचन है, तो हमें क्या लगानी है? इसकी बहुवचन लगा देनी है, वर्तन्ते। देखें, देवदत्त मार्ग में सन्यासी को देखता है। देवदत्त ये हमारा कर्ता हो गया। कहाँ पे है? मार्ग में, मार्गे। सन्यासी, सन्यासी के लिए हम तपस्विनम कर सकते हैं, सन्यासीनम भी कर सकते हैं। सन्यासीनम या साधुम कर दें या तापसम कर दें। और देखने की हम धातु लगाएंगे ईक्ष। तो अब देवदत्त कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है। प्रथम पुरुष के हिसाब से लगाएंगे, तो फिर आगे हम ध्यान करें कि ई आने वाला है, तो इसको हम म बना लें। सन्यासीनम ईक्षति। ठीक है। देवदत्तः मार्गे सन्यासीनम ईक्षते, साधुम ईक्षते। मोक्ष के विषय में तुम यत्न करते हो। कौन है यत्न करने वाला? तुम। तो हमारा कर्ता हो गया त्वं। हम करते हैं यहाँ पे मोक्ष विषय, या फिर विषय, क्योंकि हमने जब आधारों को पढ़ा था तो आधार कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के। 3 प्रकार में कौन कौन से? औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। तो वैषयिक आधार में ये है मोक्ष के विषय में, तो हम बना लेते हैं मोक्षे। और आधार में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। आधारे अधिकरण, आधारे सप्तमी, और आधार ही अधिकरण होता है। तो मोक्षे त्वं, त्वं यतसे। बस। तुम दुख सहते हो। सब में क्या है? तुम ज़्यादा आ रहा है, यानी मध्यम पुरुष आ रहा है। तुम दुख सहते हो, कर्ता हमारा हो गया त्वं। दुखम सहसे, गुरुम सेवसे, यहाँ तक हो जाएगा। गुरुम सेवसे। संसारे, संसारी की जगह अगर आपको जगत ध्यान आ रहा है, तो जगत कैसा शब्द है? तकारांत हो जाता है, जगत। ठीक, जगति। तो इसका सप्तमी जब हम बनाएंगे
सप्तमी का एक वचन तो बनेगा जगति, ये हम लगा सकते हैं। संसारे में ऑब्लिक करके लगा रहा हूँ, जगति शोभसे, शोभसे। वह धन में रमता है, सह धन में, धने, सह के हिसाब से लगाएंगे क्रिया, रमते, शह कंपते, साधु राजा से, नृपात अन्नम याचते। अब जैसे ही हम याच पे आए, हमें ध्यान आया कि दुई याच पच दंड रुधि, ये जो है 16 सकर्म द्विकर्मक धातुओं में आती है। तो हम देखेंगे एक कर्म तो हमारा ये हो गया, एक कर्म अब कहाँ बनाए, ये कर्ता को कर्म बना नहीं सकते, तो कर्ता के अलावा जो कोई बचेगा उसी को हम कर्म बनाएंगे। तो फिर हम किसको बनाएं, इसको बनाएंगे कर्म, तो हम कर्म बना देते हैं इसको, नृपम अन्नम याचते। दिनेश पिता को प्रणाम करता है, कर्ता हो गया हमारा दिनेश। ये नियम पीछे के भी ध्यान रखने, दिनेश पितरम, पितरम नमते, ठीक है। नमते अगर ना लगाएं तो हम प्रणमते ऐसे कर सकते हैं। गृहे च, गृहे कूर्दते, हाँ वंदते लगा सकते हैं, यहाँ पे वंदते भी लगा सकते हैं क्योंकि वंद धातु है। गृहे कूर्दते सत्यमेव च, सत्यमेव, इसी में हमने एव लगा दिया है मिला के, है ना। सत्यमेव च भाससे, कर्ता दिनेश है तो भाससे ना होगा, भासते। विद्या कर्ता हो गया हमारा, सत्येन शोभते, तुम क्या चाहते हो, त्वम किम ईहसे। पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे तमप या जो बहुतों में से जिसकी छटनी की जाती है, यतश्च निर्धारणम एक नियम होता था कि जहाँ से छटनी की जाए वहाँ या तो षष्ठी लगाएंगे या फिर हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो कौन श्रेष्ठ है, सिंह। कर्ता कौन है यहाँ पे, सिंह, सिंह श्रेष्ठ वर्तसे, वर्तते, क्योंकि कर्ता कैसा है, प्रथम पुरुष का है, इसलिए वर्तते लगाएंगे। किन में है अब ये, पशुषु, पशुषु सिंह श्रेष्ठ वर्तते। मत, हाँ पशु नाम भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। पशु नाम, पशु नाम लगाएंगे जब यहाँ पे दीर्घ का ध्यान रखना है ना। मध्याह्ने, मध्याह्ने त्वम अत्र आगच्छ, मैं तुमको बुलाता हूँ, अहम त्वाम, आगे आ आने वाला है इसलिए हम इसको ऐसा कर देते हैं, त्वाम आवे, अहम त्वाम आवे। तेरे साथ कौन है, साथ के लिए हम सह लगा लें, और सह योगी तृतीय विभक्ति होती है, तो सह के योग में हम तृतीय लगाएंगे किसमें, युष्मद में। युष्मद का तृतीय त्वया, त्वया सह कह अस्ति, कह अस्ति लगा सकते हैं, परंतु यहाँ हम क्या लगाएंगे,
कह वर्तते। क्या तुझे फल अच्छा लगता है? क्या तुझे, ये इसको लगाएंगे किम तुभ्यम फलम रोचते। क्या किम तुभ्यम फलम रोचते। तेरी पुस्तक कहाँ है? तब के साथ में हम वैदिक रूप भी लगा सकते हैं ते। चतुर्थी में ते होता है, षष्ठी में भी ते होता है। तब पुस्तकम क्व या फिर कुत्र वर्तते त्वयि ज्ञानम वर्तते। तू बाल्यकाल में विद्या सीखता है। त्वं बाल्यकाले विद्यां शिक्षते। अब ते नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मध्यम पुरुष है, इसलिए त्वं बाल्यकाले विद्यां शिक्षसे। तू धन सुख और ज्ञान पाता है, तो त्वं धनम ज्ञानम सुखम च लभसे। संधि करो में रामस प्लस च, यहाँ पे जो स था दंत सकार को हमने तालव्य श कर दिया क्योंकि आगे च वर्ग आ रहा है। ऐसे ही हरीश में जो स था दंत सकार को हमने तालव्य किया क्योंकि च आ रहा है। ऐसे ही बालस में जो स था दंत सकार, उसको भी हमने तालव्य किया क्योंकि आगे च आ रहा है। सिंहास, यहाँ भी स था दंत सकार, उसको हमने तालव्य सकार किया क्योंकि आगे च आ रहा है। तच्च में यहाँ त आ रहा था, तत् प्लस च, ये त स्तोह का है और ये चूना का है, स च वर्ग, तो त के स्थान पर हमने क्या किया, च कर दिया। ऐसे ही इसमें है उत प्लस च, उत में त स और त वर्ग का है और साथ में आ रहा है श च वर्ग का। तो जब त और स और त वर्ग श और च वर्ग के साथ में आता हो तो स और त वर्ग के स्थान पर श च वर्ग हो जाता है। ऐसे ही संजय है। हरिश्चेते में हमारा एक अलग नियम आया, वाशरी। वाशरी का मतलब है शरी में हम सप्तमी का एक वचन है और अर्थ होता है शर परे होने पर। शर परे होने पर। अगर इस श से परे में या विसर्ग से परे में सर प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हों, शर में कौन कौन से आते हैं, श, स, र, तो ये तीन आ गए। ये तीन अगर इस स से परे में आ रहे हों तो हम कर भी सकते हैं, यानी ये कर दिया हमने, और इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यानी कि हरीश शेते, और जब ऐसा छूट जाएगा तो आगे ये क्या बन जाएगा, इसका विसर्ग बन जाएगा। तो दोनों विकल्प हैं हमारे पास में, हरि ही शेते ये छोड़ सकते हैं और हरीश शेते दोनों कर सकते हैं। वा का मतलब क्या है, विकल्प। सत प्लस जनः, हम यहाँ सद भी कर सकते हैं क्योंकि झलाम जैसो अंत्य सूत्र ये कहता है कि अंतिम जो पदांत है उस पदांत झल के स्थान पर जस हो जाता है। उच्चारणम, यहाँ पे त के स्थान पर च हुआ, यहाँ भी पहले त हो सकता था, तत् प्लस चरित्रम, तो त के स्थान पर च हुआ, यहाँ पे पहले श था इसलिए ये हो गया। सूत्र हम सब में लगा रहे हैं, स्तोह सचुना चु। ऐसे ही विच्छेद में है बालिकाश्च, यहाँ चूँकि श आ रहा है हमारे उदाहरण में, उसके स्थान पर पहले ये हो सकता है। यहाँ पे हरीश्च में ऐसा श आ रहा है तो उसके स्थान पर हमने ये किया। ऐसे ही यहाँ तच्च में पहले च आ रहा है तो ये रहा होगा,
यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इस श के स्थान पर ये कभी रहा हो, उच्चरति हुआ। ऐसे सच्चरितम में कभी सत ऐसा त रहा होगा, तभी तो ये सच्चरितम ऐसे दो आए, तो ये किसके स्थान पर हुआ, ऐसे बना होगा। दुष्चरित में श के स्थान पर ऐसा श बना, तभी तो ये दुष्चरितम ऐसा बना होगा। तो इस तरह से हमारा ये शुचित्व संधि के कुछ उदाहरण हैं